इस वक्त एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिसने पूरे पाकिस्तान के अंदर थरथल्ली मचा के रखी हुई है। थरथल्ली और नून लीग के ऐसे समझे कि उनकी सबसे बड़ी फौतगी होकर रह गई है, क्योंकि अब बड़ी बड़ी जो शख्सियात हैं उन्होंने इस ब्रेकिंग न्यूज़ की बाकायदा तौर के ऊपर कन्फर्मेशन कर दिया है। खबर नाज़रीन करमी मैं आपको बताता हूँ कि फ़खरुर रहमान एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़े सहाफ़ी हैं। CNN के ऊपर काम करते रहे, समा के ऊपर काम करते रहे, दुनिया के ऊपर काम करते रहे, NBC के ऊपर, रेडियो पाकिस्तान के ऊपर काम करते रहे। इन्होंने अब खबर दी और खबर इन्होंने बड़ी ठोक के दी है। इन्होंने खबर दी है कि जी लोग PTI पर पाबंदी की बात कर रहे हैं, लोग PTI पर पाबंदी की बात कर रहे हैं, जबकि अवाम ने 8 फरवरी को इनकी सियासत पर ही पाबंदी लगा दी है। अपने हलकों में इनकी नकलो हरकत पर अवामी पाबंदी है। इमरान खान ने इलेक्शन का मुतालबा कर दिया है। एस्टेब्लिशमेंट भी राजी है। अबूरी हुकूमत की तैयारी है, अबूरी हुकूमत की तैयारी है। यानी कि अंदाज़ा लगा लीजिए कि इमरान खान जो है वो पहले ये कहते थे कि हमारा चोरी शुदा जो मैंडेट है वो हमें वापस करो और उसके बाद ही कोई बात होगी। लेकिन अब इमरान खान जो है वो इस बात के ऊपर राजी हैं कि जी फौरी तौर के ऊपर दोबारा इलेक्शन करवाए जाए, और एस्टेब्लिशमेंट भी इसके ऊपर राजी नजर आ रही है। और ये बात में ये खबर जो है मैं नहीं दे रहा, बल्कि ये फ़खरुर रहमान दे रहे हैं। मैंने आपको बताया कि कितना बड़ा इनका नाम है, कितना ज़्यादा इनका एहतराम है, और ये दुनिया के बड़े बड़े चैनल्स, पाकिस्तानी चैनल्स के अलावा दुनिया के बड़े बड़े चैनल्स के अंदर काम करते हैं, रेडियो पाकिस्तान में काम करते रहे, और उनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि मामला जो हैं वो किस सिमत में जा रहे हैं, चीज़ें जो हैं वो किस तरफ जा रही हैं। और यही वजह है फिर इसके सच होने के, यानी कि जो खबर उन्होंने दी है इसके सच होने के भी बहुत सारे सबूत, बहुत सारे ऐसे बयान सामने आ रहे हैं कि जो बड़े बड़े जो तज्ज़िया निगार हैं वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल वाकई जो बात है फ़खरुर रहमान साहब की वो बिल्कुल सच नजर आ रही है। देखिए इससे पहले यानी कि ये जो अब इमरान खान जो है इलेक्शन के ऊपर राजी हुए हैं, इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो भी बार बार मुतालबा कर चुके हैं, आपके सामने है जी। वो बार बार कहते रहे हैं कि जी इलेक्शन करवाया जाए, दोबारा इलेक्शन करवाया जाए, हम इनको किसी सूरत नहीं एक्सेप्ट करते हैं। फिर आप ये देख लीजिए कि जो हुकूमत है वो भी कोई इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकी है, वो भी कोई इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से जो मामलात हैं उनको सेटल नहीं कर सकी हैं। और इस्लामाबाद की जो अहम तरीन शख्सियात वो कह रही हैं कि जी इलेक्शन के बारे में तो अभी हमें इतना ज़्यादा कंफर्म नहीं है कि इलेक्शन दोबारा होगा या नहीं होगा, लेकिन अबूरी हुकूमत, अबूरी सेटअप जो है वो मुमकिन है। उसके बारे में वाकई डिस्कशन की जा रही है, उसके बारे में वाकई बात की जा रही है कि इनकी हुकूमत ख़त्म करो, अबूरी हुकूमत लेके आओ, इनके पल्ले तो कोई चीज़ नहीं है। इनको अभी हमने देख लिया 1.5-2 साल से ये किस तरीके से मुसलसल फेल हो रहे हैं। फिर नाज़रीन करामी आप ये देख लीजिए कि मौजूदा हालात को देखकर मालूम होता है कि यह हुकूमत कहीं की नहीं रही है। इनके MNAs अपने हलकों में नहीं जा सकते हैं। मुईशत हो, महंगाई हो, गुर्बत हो, हर तरफ नागुफ्ता हालात हैं, हर तरफ हालात ख़राब हैं। बिजली के बिल आप देखें आसमान पे पहुंचे हुए हैं, महंगाई देखें कितनी ज़्यादा है। 200 यूनिट वालों के खिलाफ तो अब बाकायदा जो वापडा के मुलाजमीन हैं वो 2 नंबर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वो फ्रॉड कर रहे हैं उनके साथ। और फ्रॉड ऐसे कर रहे हैं कि ये बिजली की जब जाते हैं और बिजली की जितने यूनिट इस्तेमाल होते हैं अगर वो 200 से कम होते हैं तो ये उसके अंदर फिर अपने अंदाजे से कि जी अगले हफ्ते तक तो ये 200 यूनिट हो जाएंगे, तो अंदाजे से यूनिट डाल देते हैं कि आपके अगले हफ्ते तक 200 यूनिट से ज़्यादा ऊपर हो जाएंगे तो आपका बिल जो है वो 200 यूनिट से ज़्यादा हो गया। अब इसके ऊपर ये भी कहा गया कि जी शहबाज शरीफ ने बड़ा सख्त एक्शन लिया, मगर हर किसी को पता है कि क्या उसका कैलिबर है और क्या वो एक्शन लेगा और क्या उसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध महंगा जो है वो पाकिस्तान के अंदर मिल रहा है, पूरी दुनिया के अंदर। 10 जुलाई से नान रोटी जो है वो महंगी करने का ऐलान कर दिया गया है। पेट्रोलियम एसोसिएशन ने हड़ताल की और उनकी हड़ताल, जुज़वी हड़ताल जो थी वो कामयाब हो गई है, और अब फ्लोर मिल्स जो हैं वो भी हड़ताल करने जा रही हैं। अच्छा, इसके बाद आप ये देख लीजिए कि इन हालात के अंदर, इतने बुरे हालात के अंदर ये मुल्क कैसे चलेगा, ये कैसे चला लेंगे। और राना सनाउल्लाह जो हैं वो भी बार बार ये बात करते रहे हैं कि जी बात ये है कि हम ऐसे मामलात जो हैं हम इस तरह से हुकूमत नहीं चला सकते हैं, हम इमरान खान से भी बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो तो हमें छोड़ेगा नहीं। उसको 2 तिहाई अक्सरियत मिल गई, उसने तो हमारे ऊपर केस कर देनी है, उसने तो हमें जेलों में डाल देना है, वो तो हमें छोड़ेगा नहीं। वरना हमारा दिल करता है कि हम इमरान खान के साथ डिस्कशन करें, उसके साथ बात करें। तो नाज़रीन ग्रामी ये सारे मामला चल रहे हैं, ये सारे हालात चल रहे हैं कि जिनके अंदर अब नून लीग जो है वो बड़ी बुरी तरह फंस चुकी है। नून लीग के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। फिर आप ये देख लीजिए कि माजी के अंदर यानी कि ये जो 2024 का इलेक्शन था इसको ये जानबूझकर लेट करवाते रहे, और ये लेट जो करवाते रहे तो इसके पीछे जो राज था वो इमरान खान ने पहले बता दिया था। वो इमरान खान ने पहले ही पाकिस्तानी कौम के साथ शेयर कर दिया था कि ये क्यों जानबूझ के इलेक्शन लेट करवा रही हैं, क्योंकि इमरान खान ने जितनी भी पेशन गोइयाँ की थी नाज़रीन ग्रामी वो हम सबके सामने है कि वो सारी सच हुई थी। इमरान खान ने बता दिया था कि मुझे जेल में
डालेंगे, नवाज शरीफ के केसेस माफ़ करवाएंगे, उसको पाकिस्तान वापस लेके आएंगे, मेरी पार्टी को तोड़ेंगे, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करेंगे, मेरे लोगों को लेकर दूसरी पार्टियों के अंदर जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाएंगे, लोगों के बच्चे अगवा करेंगे, लोगों के ऊपर जुल्म जबर करेंगे, मेरी पार्टी को जलसा नहीं करने देंगे, धरना नहीं देने देंगे, हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर देंगे और फिर आखिर के अंदर इलेक्शन करवाने पर जब ये मजबूर होंगे तो इलेक्शन में जीत जाऊँगा। अब ये सारी उसकी पेशन गोइयाँ थी, सारी पेशन गोइयाँ इमरान खान की थी और आप बताएं कि इनमें से कोई एक पेशन गोई जो इमरान खान की गलत साबित हुई हो, जो इमरान खान की झूठ साबित हुई हो, वो तो हर चीज़ जानता था, उसको तो हर चीज़ पता थी कि ये कितना इनका कैलिबर है, कितनी इनकी सोच है, इसलिए वो इनकी सोच से बहुत आगे तक पहुंचा हुआ था। फिर आप नाज़रीन ग्रामी ये देख लीजिए कि नून लीग के जितने भी मफरूज़े थे, नज़रिए थे, इनके जितने भी इरादे थे, साजिशें थे, वो सब नाकाम हो गए, सब बुरी तरह नाकाम हो गए। इन लोगों ने अंदाज़ा लगा लीजिए कि नेट तक बंद कर दिया, इंटरनेट भी इलेक्शन वाले दिन बंद कर दिया, मगर उसके बावजूद भी ये बुरी तरह से हार गए थे, बुरी तरीके से इनको शिकस्त हो गई थी। और फिर अब इनका जो बजट आया हुआ है वो इनके लिए दर्द सर बन चुका है। इनकी तारीफें करने वाले तज्जियानिगार भी अब इनके खिलाफ बात करते नजर आ रहे हैं। फिर अब ये भी देख लीजिए कि पीटीआई ने भी इसीलिए जल्दी नहीं किया, यानी कि आप देख लीजिए कि उन्होंने जितने भी जुल्म जो से जितने भी इन्होंने मुश्किलात थी वो बर्दाश्त कर ली, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जी अब ये जो जलसा इन्होंने जो है वो इसको कैंसिल किया है। तो अब पीटीआई की मरकज़ी क़यादत कह रही है कि जी हमें वाकई जलसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो अपनी नाकामियों और अपने वजन से खुद गिर रहे हैं, जो महंगाई कर रहे हैं, जो ये लोगों को अजाब में मुब्तला कर रहे हैं। लोग कभी ना कभी घरों से निकलेंगे, लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम दोबारा जलसे करें, दोबारा रैलियाँ निकालें, लोगों के ऊपर मुकदमात हों, लाठी चार्ज हों, तशद्दुद किया जाए, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाए। तो ये वो चीज़ें थी कि जिनको सामने रख कर पीटीआई ने एक जलसा करने का ऐलान किया और देखने की कोशिश की कि ये अभी भी कितना खौफजदा हैं। तो पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया ने देख लिया कि जी वाकई बड़े खौफजदा हैं। जलसा करने की पहले इजाज़त नहीं दे रहे थे, और फिर जब इजाज़त हुकूमत जो अदलिया थी वहाँ से इजाज़त आई तो डिप्टी कमिश्नर ने जी वो जो आमिर मुगल थे उनको गिरफ्तार करवा लिया। यानी कि खौफ जो था, जो डर था, जो परेशानी थी, वो तो सबके सामने आ गई कि ये कितने ज़्यादा गैर मकबूल हैं। फिर आप नाज़रीन ग्रामी ये देख लीजिए कि अब इनकी हुकूमत जितनी लंबी होती जाएगी ये उतने ही गैर मकबूल होते जाएंगे। और इमरान खान जब अब आएगा तो वो फिर ये नहीं है कि 5 साल के लिए आएगा, 10 साल के लिए, वो लंबे अरसे के लिए आएगा, क्योंकि इनसे तो सभी थक चुके। अदलिया को भी पता चल चुका इनका कैलिबर, इलेक्शन कमीशन को भी पता चल चुका इनका कैलिबर, पाकिस्तान के नैब को, FIA को, हर इदारे को पता चल चुका है कि इनका कोई कैलिबर नहीं है, ये किसी काम के नहीं है। फिर आप ये देख लीजिए कि बिजली इन्होंने 7 रुपये महंगी की और 24 ही घंटों के अंदर मजीद 3 रुपये और महंगी कर दी। अंदाज़ा लगाइए, पूरे खित्ते में इस वक्त सबसे महंगी बिजली पाकिस्तानियों को मिल रही है। पूरे खित्ते के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा दूध जो है पाकिस्तान के अंदर महंगा मिल रहा है। सिंध में इन्होंने पानी के ऊपर टैक्स लगा दिया और इनका अपना फोकस जो है वो सिर्फ अपनी ज़ात के ऊपर है। अब इन्होंने एक तर्जमान लगाया सैयद कौसर अब्बास काज़मी, वो ऐसा बंदा है नाज़रीन ग्रामी के जो यानी कि लंदन के अंदर नवाज शरीफ को मीडिया से इन टच भी करता था, मीडिया कंट्रोल भी करता था। और वो मशहूर किस लिए है? वो गालियाँ देने के लिए मशहूर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन को गालियाँ देने के अंदर उसने PhD की हुई है। अब उसको इन लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव लगा दिया। अंदाज़ा लगा लीजिए, यानी कि ये इनका कैलिबर है, ये इनकी सोच है, ये इनका नज़रिया है, ये इस माइंडसेट के साथ चल रहे हैं कि इनको कुछ पता ही नहीं है कि हमने क्या करना है, हमने कहाँ जाना है। इमरान खान जेल के अंदर बैठकर इनको इतना परेशान कर चुका है, ना ये हुकूमत कामयाबी से चला पा रहे हैं, ना ये अपने लोगों को खुश कर पा रहे हैं, ना ये आवाम के लिए कोई बेहतरी कर पा रहे हैं। ऊपर से टोपी ड्रामे देखें। मरियम बीबी कहती है जी मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है कि लोगों को बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, तो वो महंगी किसने की है? सवाल तो ये है ना कि अगर आपको तकलीफ है तो आपके चचा जान ने ही महंगी की है, आपने ही महंगी की है। तो ये टोपी ड्रामे जो आवाम को पहले पहनाए जाते थे, अब वो ज़माना गुजर चुका है। फिर देखिए कि ये इतने यानी कि कोई या अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक तो पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते हैं। कहते हैं जी सोशल मीडिया बंद करेंगे। अभी ट्विटर जो इन्होंने बंद कर रखा है इतने अरसे से, तो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ा? क्या उससे तनकीद में कोई कमी आई? क्या लोगों ने इन लोगों को जो इनसे नफरत हुई थी उसके अंदर कोई कमी आई? लोगों में नफरत तो ज़्यादा बढ़ गई है, लोग तो ज़्यादा इनसे नफरत करना शुरू हो चुके हैं। तो इनको ये बात समझ में आ नहीं रही है और ना इनको ये बात समझ आ सकती है कि मामलात जो हैं वो इनके लिए कितने गंभीर हो चुके हैं, मामलात जो हैं वो इनके लिए कितने ख़राब हो चुके हैं। और इनके लिए जो चीज़ें हैं वो कभी भी अब उस तरह से सेटल नहीं होंगी जिस तरह से ये सेटल करना चाहते हैं। इस तरह से लोगों को 2 नंबर तरीके से उनके बारे में यानी कि बुरी बातें करके, उनको इस तरह से यानी कि मिसगाइड करके, या मरीम नवाज ये कह के कि जी मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है कि लोगों के बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं। फिर आप ये देख लीजिए कि उसकी वीडियो वायरल हुई, वहाँ से भी फिर जो रुसवाई थी वो उसके गले पड़ गई।
तो कहीं से इनका बचाव नहीं। और यही वजह है कि अब एस्टेब्लिशमेंट भी इसके ऊपर राजी नजर आई है कि जी ठीक है और इलेक्शन करवाओ, अगर और इलेक्शन नहीं करवाते तो कम से कम इन जो नाकारा लोग हैं इनसे जान छुड़वाओ। ये जो एक जो सिस्टम है, एक और सिस्टम, यानी कि पहले जिस तरह से निगरान हुकूमत चलती रही थी गैर कानूनी तौर के ऊपर लंबा था, उसी तरह एक और निगरान हुकूमत लेके आओ और इनको जो है इनसे जान छुड़वा के पाकिस्तान को कोई भला करो। मगर आखिरी रास्ता, आखिरी ऑप्शन और आखिरी चीज़ इमरान खान ही है, क्योंकि कौम जो है वो इमरान खान के बगैर कहीं जाने वाली नहीं है। और इमरान खान जब तक नहीं आएगा तब तक पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो ठीक नहीं होंगे, बेहतर नहीं होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।